क्लास सिक्स्थ हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। पुस्तकें और कब्रें क्या कहती हैं। इसी में आज हमारा टॉपिक रहेगा खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो नेक्स्ट पेज पे हम चित्र देखेंगे इनके। अभी यहाँ पर जो चित्र दिखाए गए हैं उनको कहते हैं शिलाखंड महापाषाण। शिलाखंड महापाषाण का अर्थ होता है, महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर, अर्थात बड़े पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने का मतलब यहाँ पर है बड़ी अच्छी तरह से इनको जचाया गया था, अर्थात जहाँ पर लोग मर जाने के बाद मुर्दों को दफन कर देते हैं उन्हीं स्थान पर इन बड़े बड़े पत्थरों को अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से जचाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल आप मानचित्र नंबर 2 में देख सकते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, ऊपर ही रखे। कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी होते हैं। तो नेक्स्ट पेज हम पलट रहे हैं और इसमें आपको ये महापाषाणों के चित्र दिखाई देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस पेज पर। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजे हुए पत्थर मिलते हैं, जैसे ये दिखा रखा है, गोल आकृति में सजे हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार एक अकेला खंड या पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो बताते हैं कि ज़मीन के नीचे कब्र बनी हुई है। यानी ये पत्थर एक तरह से सबूत होते हैं कि ज़मीन के नीचे कब्र बनी हुई है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने यहाँ पर कुछ कामों की सूची बनाई है, उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। ये आपको काम करना है भी। सबसे पहले क्या काम होगा, आप ये अच्छी तरह से जचे हुए नहीं हैं, यानी पहले पत्थरों को तराशा जाएगा। पहले शिलाखंडों को ढोकर लाया जाएगा, फिर गड्ढे खोदना और फिर मरे हुए जो जीव को दफनाना। तो सबसे पहले शिलाखंडों को ढोकर लाया जाएगा, फिर पत्थरों को तराशा जाएगा, फिर गड्ढा खोदा जाएगा, फिर मरे हुए जीव को दफनाया जाएगा। इस तरह से ही। तो ये जो चित्र दिखा रखा है इसमें क्या दिखाया गया अभी, इस तरह के जो महापाषाण को ताबूत स्वाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए ताबूत में एक छोटे होल का सुराख दिखाई देता है, तो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इन सब कब्रों में कुछ समानताएं, यानी कुछ कब्र एक जैसी हैं। सामान्यतः मृतकों को खाना जिस मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः मृतकों यानी जो मरे हुए व्यक्ति थे उनको जो खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है। अर्थात यहाँ पर कहने योग्य बात यही है कि जो व्यक्ति मर जाते थे उनको उनके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी बर्तन के नाम से भी, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और समान आकार के पत्थर और सोने के गहने। ये महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान हैं। कब्रों में मिले हैं ये महापाषाण, जो बड़े पत्थर रखे जाते थे उन कब्रों से ये सामान मिले हैं। एक साइड में तो घोड़े के लिए सामान है, नीचे है कुल्हाड़ी और नीचे एक कटार भी दिखा रखी है, कटार है। तो ये हमें कब्रों से सामान मिला है। अब है भी लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना।
पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। अर्थात वे ये विचार करते हैं कि जो चीज़ें पाई गई हैं वे मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र नंबर 2 में ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। 33 सोने के मनके और शंख। और ये स्थान कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी में। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। यहाँ पर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति भी अलग अलग है। ये जो वस्तुएं जो मिलती हैं मरे हुए व्यक्तियों के पास से, ये सामाजिक स्थिति को दर्शाती हैं। अर्थात कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, और ये गरीबी, जो लोग गरीब थे उनके साथ कम इस तरह के बर्तन मिलते हैं, और जो अमीर थे उनके साथ ज़्यादा बर्तन मिलते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यानी जो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे उनके अंदर एक से ज़्यादा कब्र मिली हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, अर्थात जो चित्र नंबर इसमें दिखा रहा क्या फर्स्ट पेज पे ही, गोलाकार और पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ जाते थे। अर्थात जब एक ही परिवार के लोगों की मृत्यु होती थी तो उस प्रकार की कब्र के ऊपर एक पोर्ट होल रास्ता छोड़ देते थे जो अंदर कब्र तक जाता था, और उसी परिवार के सदस्यों को, एक परिवार के सदस्यों को उसी कब्र में दफना देते थे। इसके लिए गोलाकार पत्थरों का यूज करते थे, और आवश्यकता जब भी उन्हें ज़रूरत होती, जब भी कोई परिवार में उसी परिवार का कोई सदस्य संरक्षित धारता तो वे दफनाने उसी स्थान पर आ जाते। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे, कल लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।